गांव के बीचों बीच एक प्राचीन विशालकाय पीपल का पेड़ था, जिसे सब बूढ़ा पेड़ कहते थे। इस पेड़ की टेढ़मेढ़ी शाखाएं और झूलती हुई जड़ें इसे रहस्यमयी बनाती थी। गांव के बच्चे अक्सर इसके नीचे बैठकर कहानियां सुनते थे, लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। ये पेड़ जादुई था और उसमें अनगिनत कहानियां समाई हुई थी। एक दिन गांव का नन्हा मोहन उस पेड़ के नीचे खेल रहा था कि अचानक हवा में चमकती हुई चांदी की बूंदें बरसने लगी। पेड़ ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, "ये जादुई बूंदें परियों की रानी के आंसू हैं।" मोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक सुनहरी रोशनी उतरी और एक परी प्रकट हुई। उसने बताया कि परियों की रानी को किसी ने कैद कर लिया है और यदि मोहन उसकी मदद करेगा तो वो एक अद्भुत वरदान पाएगा। मोहन ने साहस दिखाया और परियों की रानी को बचाने निकल पड़ा। एक बार बूढ़े पेड़ ने गांव के सबसे चंचल लड़के अजय को एक रहस्यमयी जंगल की कहानी सुनाई। इस जंगल में एक जादुई पंछी रहता था, जिसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जो भी उसे सुनता उसका मन प्रसन्न हो जाता। लेकिन एक लालची शिकारी उसे पकड़ना चाहता था। अजय ने यह कहानी सुनी और उसने तय किया कि वो उस जादुई पंछी को शिकारी से बचाएगा। बूढ़े पेड़ ने उसे जंगल का रास्ता दिखाया और अजय ने अपनी सूझबूझ से शिकारी को मात देकर पंछी को मुक्त कर दिया। एक बार एक लालची राजा ने सुना कि बूढ़े पेड़ की किसी शाखा में सोने की पत्तियां उगती है। उसने अपने सैनिकों को भेजकर उस पेड़ को कटवाने का आदेश दिया ताकि वो सारी दौलत हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन में गहराई तक समेट लिया और एक गूंजती हुई आवाज आई, "लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।" राजा डर गया और उसने अपनी गलती मानी। इसके बाद वो एक दयालु राजा बन गया और अपने राज्य में कभी भी अन्याय नहीं किया। बूढ़े पेड़ की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं थे, वे जीवन के गहरे सबक भी सिखाते थे। गांव के लोग और बच्चे रोजाना इसके नीचे बैठकर नई कहानियां सुनते और उनसे कुछ न कुछ सीखते, और इस तरह बूढ़े पेड़ की जादुई कहानियां हमेशा के लिए जीवित रही। सुदूर उत्तर में ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सुंदर जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, खरगोश, हिरण, भालू, लोमड़ी और छोटी सी चतुर गिलहरी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बेहद फुर्तीली और हिम्मती थी। वो हमेशा नई चीजों को खोजने और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। जाड़े का मौसम आते ही पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता था। हर ओर सफेद चादर बिछ जाती थी और नदी भी जम जाती थी। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही थी। पेड़ों की टहनियां बर्फ के बोझ से झुक गई थी और खाने के लिए कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो गया था। गुड़िया को चिंता थी कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो जंगल के छोटे जानवर भूखे मर सकते हैं। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। गुड़िया को याद आया कि उसकी दादी ने एक पुरानी गुफा के बारे में बताया था, जो इस पहाड़ी के दूसरी ओर थी। उस गुफा में बहुत सारे सूखे फल और नट्स थे, जो सालों पहले जंगल के बड़े जानवरों ने वहां इकट्ठा किए थे। लेकिन समस्या ये थी कि उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। वहां तेज बर्फीली हवाएं चलती थी और पहाड़ की ढलान पर फिसलने का खतरा भी था। गुड़िया ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों से कहा, मैं उस गुफा तक जाऊंगी और वहां से खाना लाने की कोशिश करूंगी। उसके दोस्त चिंतित हो गए। खरगोश मीठू बोला, गुड़िया, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, वहां बर्फीले तूफान आते हैं। भालू भोला ने भी चिंता जताई, अगर तुम फंस गई तो क्या होगा? लेकिन गुड़िया मुस्कुराई और बोली, अगर हम डर गए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें कोशिश करनी होगी। अगली सुबह गुड़िया सफर पर निकल पड़ी। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ सूखे मेवे रख लिए और पहाड़ी की ओर बढ़ने लगी। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत कठिन थी। बर्फ के कारण रास्ता फिसलन भरा हो गया था।
कभी कभी तेज हवा चलती और गुड़िया को पीछे धकेल देती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चलते चलते अचानक एक बड़ी बर्फीली चट्टान उसके सामने आ गिरी। अब उसे कोई और रास्ता खोजना था। उसने इधर उधर देखा और एक संकरी गुफा का रास्ता ढूंढ लिया। गुड़िया जैसे ही गुफा में दाखिल हुई, उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और पाया कि अंदर कोई घायल जानवर कराह रहा था। गुड़िया ने आगे बढ़कर देखा तो पाया कि एक बड़ा बाज गुफा के कोने में पड़ा हुआ था। उसका एक पंख घायल हो गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था। गुड़िया को उस पर दया आ गई। उसने धीरे से कहा, आपकी मदद कैसे कर सकती हूं? बाज ने आंखें खोली और कहा, मैं उड़ नहीं सकता, ठंड में यहां फंसा हुआ हूं। अगर मुझे बाहर निकलने में मदद मिल जाए तो मैं जंगल लौट सकता हूं। गुड़िया को एक उपाय सूझा। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली और उसमें से सूखे मेवे निकाले। उसने बाज को खिलाया और फिर धीरे धीरे उसका घायल पंख सहलाने लगी। कुछ देर बाद बाज को थोड़ा आराम मिला। उसने गुड़िया से कहा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम यहां क्यों आए हो? गुड़िया ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो जंगल के जानवरों के लिए खाना लाने आई थी। बाज ने गुड़िया की हिम्मत देखकर कहा, अगर तुम मेरी थोड़ी और मदद कर दो तो मैं तुम्हें गुफा तक पहुंचने का सही रास्ता बता सकता हूं। गुड़िया खुश हो गई। उसने और मेहनत करके बाज के पंख की पट्टी बांधी और कुछ देर बाद बाज उड़ने के काबिल हो गया। बाज ने आकाश में उड़ान भरी और गुड़िया को एक आसान रास्ता दिखाया। कुछ घंटों के सफर के बाद गुड़िया आखिरकार उस गुफा तक पहुंच गई जिसके बारे में उसकी दादी ने बताया था। गुफा के अंदर सच में ढेर सारे सूखे मेवे और नट्स पड़े थे। गुड़िया ने जितना हो सकता था उतना अपने साथ लिया और खुशी खुशी जंगल की ओर लौटने लगी। जब गुड़िया जंगल वापस पहुंची तो सारे जानवर खुशी से झूम उठे। गुड़िया आ गई, गुड़िया आ गई, सबने जोर जोर से कहा। गुड़िया ने सबको खाना बांटा और अपनी यात्रा के बारे में बताया। जब उसने घायल बाज की कहानी सुनाई तो सभी जानवरों ने उसकी बहादुरी की सराहना की। अचानक आकाश से वही बाज नीचे उतरा और एक सुनहरी पंख गुड़िया के पास रखकर बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी ये पंख मुझे बुला लेगा। गुड़िया ने खुशी से बाज को धन्यवाद दिया। अब जंगल में सबके पास पर्याप्त खाना था और गुड़िया की हिम्मत ने सभी को सिखाया कि अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि साहस, दया और हिम्मत से हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का हल निकाल सकते हैं।